हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज वानी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज से मैं एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ और ये जो सीरीज है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं। कोई भी बीकॉम ऑनर्स से अपनी बैचलर्स कर रहा है या फिर कोई भी बीए इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है और कोई भी जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहा है, उन सबके लिए ये वाली सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इन सारे कोर्सेज में आपका ये फर्स्ट चैप्टर रहता है, दैट इज 10 प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, कि ऐसे वो 10 प्रिंसिपल जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है। अब इन सारे कोर्सेज में ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा और जो कि आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है। हालांकि ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक नहीं है, ये एक जनरल टॉपिक है जो हमारे 10 प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स बेस्ड है। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। इसमें आज हम फर्स्ट जो प्रिंसिपल है वो कवर करने वाले हैं। इसमें पूरे 3 पार्ट्स रहेंगे। 3 पार्ट्स में हमारे अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं। तो आज हम जो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, पार्ट 1 में है क्या, हाउ पीपल मेक डिसीजन, सी कैसे लोग डिसीजन लेते हैं। इसमें 4 प्रिंसिपल्स रहेंगे, प्रिंसिपल 1, 2, 3 एंड 4। प्रिंसिपल 1 आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं, दैट इज पीपल फेस ट्रेड ऑफ, कि कैसे लोग ट्रेड ऑफ को फेस करते हैं। ट्रेड ऑफ होता क्या है और कैसे लोग ट्रेड ऑफ को फेस करते हैं, ये आज हम कवर करने वाले हैं। और आगे की वीडियोस में हम अदर पार्ट्स में हम नेक्स्ट 4 प्रिंसिपल्स कवर करेंगे और ऐसे ही हम अपने पूरे 3 पार्ट्स जो हैं हमारे इस प्रिंसिपल के, इस चैप्टर के, वो हम कवर करेंगे। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक, दैट इज प्रिंसिपल 1 व्हिच इज पीपल फेस ट्रेड ऑफ। तो प्रिंसिपल 1 क्या बोलता है कि कैसे पीपल ट्रेड ऑफ फेस करते हैं। तो आपने सुना होगा पहले कभी कि देयर इज नॉट सच थिंग एज अ फ्री लंच, कि फ्री लंच जैसा कुछ नहीं होता, कि फ्री में आपको कोई भी चीज नहीं मिलती। आपको कुछ भी लेने के लिए, जो भी चीज आपको पसंद है उसको लेने के लिए आपको कुछ ना कुछ चीजें आपको गिव अप करनी पड़ती है। अगर आपको कोई भी चीज चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ चीजें छोड़नी पड़ेगी। नॉर्मल सा सिनेरियो है, अगर मुझे पार्टी में जाना है, आपके पास पार्टी एक ऑप्शन है, या तो आप पार्टी में जाओगे या तो आप किसी की शादी है उसमें जाओगे या फिर आप एग्जाम दोगे और नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है। तो या तो एग्जाम छोड़ोगे या फिर शादी में जाओगे, एक ही चीज हो सकती है। अगर आप एग्जाम दोगे तो आपको शादी छोड़नी पड़ेगी, और अगर आपको शादी में जाना है, शादी छोड़नी मतलब अगर आपको शादी छोड़नी है तो आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। तो मतलब ये ट्रेड ऑफ होता है कि अगर हमें, यही ट्रेड ऑफ का मतलब ही यही होता है कि अगर हमें एक चीज को चाहिए तो हमें दूसरी चीज को खोना पड़ेगा। कि अगर जो चीज हमें पसंद है उसको हम चाहते हैं वो लेना, तो हमें हमेशा ही ऐसा होगा कि हमें दूसरी चीज भी पसंद होगी लेकिन हमें उसको भी छोड़ना पड़ेगा। तो यही होता है कि नॉर्मल सी हमारी सोसाइटी में, नॉर्मल से सिनेरियो में हम हमेशा ही ट्रेड ऑफ फेस करते हैं। यही बोलता है प्रिंसिपल 1। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, टू गेट समथिंग वी लाइक, जो भी चीज हमें पसंद है वो उसको पाने के लिए हमें दूसरी चीज को छोड़ना पड़ेगा, जो कि वो भी हमें वो चीज पसंद है, दूसरी चीज भी, लेकिन हमें फिर भी उसको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें दोनों चीजें एक साथ नहीं मिल सकती है। तो मेकिंग डिसीजन रिक्वायर्ड ट्रेड ऑफ वन गोल अगेंस्ट अनदर। तो डिसीजन लेने के लिए हमें एक गोल को लेने के लिए दूसरे गोल को हमें गिव अप करना पड़ेगा। अब इसमें ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल क्या बोला है, कंसिडर अ स्टूडेंट हु मस्ट डिसाइड हाउ टू एलोकेट हर टाइम। कि हम लोग, आप लोग एक स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स अपना टाइम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब उनके टाइम को एक बेस बनाकर, या तो वो क्या करें उस टाइम को अपना, जब वो डिसीजन ले रहे हैं टाइम के रिगार्डिंग, टाइम को अलॉटमेंट करने के रिगार्डिंग, तो वो क्या कर रहे हैं, शी कैन स्पेंड ऑल हर टाइम इन स्टडिंग। या तो वो अपना पूरा का पूरा टाइम स्टडिंग में लगा दे, पढ़ने में लगा दे, या फिर वो अपना पूरा का पूरा टाइम नैपिंग में लगा दे, सोने में लगा दे, बाइक राइडिंग में लगा दे, टीवी देखने में लगा दे, फिर वर्किंग में लगा दे। तो यहाँ पर भी डिसीजन लेने के लिए ट्रेड ऑफ फेस हुआ है। कैसे, या तो वो क्या करे, पढ़े, स्टडी करे पूरा टाइम, पूरा जो उसका टाइम था उस टाइम को वो यूटिलाइज करे किसमें, पढ़ने में। अगर वो नहीं पढ़ेगी तो उस टाइम पे वो क्या करे,
सोने में लगा दे, बाइक राइडिंग में, वॉचिंग, कुछ भी अलग चीज कर सकती है। तो अगर वो पढ़ रही है तो उसको क्या खोना पड़ रहा है, ये सब चीजें खोनी पड़ रही है। बाइक राइडिंग, वॉचिंग टीवी, वर्किंग, ये सब चीजें उसको खोनी पड़ेंगी, गिव अप करनी पड़ेंगी। और अगर उसको ये सब चीजें चाहिए, सोना भी चाहिए, मुझे घूमना भी चाहिए, टीवी भी देखना चाहिए, तो आपको इस टाइम पे अपनी स्टडी को गिव अप करना पड़ेगा। तो नॉर्मल सा क्या है, प्रिंसिपल 1 बोलता क्या है कि अगर आपको कोई भी एक चीज चाहिए तो आपको दूसरी चीज को गिव अप करना पड़ेगा। हालांकि आपको दोनों चीजें पसंद है, आप चाहते हो मुझे दोनों चीजें चाहिए, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता, हमें हमेशा ट्रेड ऑफ फेस करते हैं। तो एक स्टूडेंट का एग्जांपल था, एक स्टूडेंट भी है अपना टाइम में को अगर टाइम के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है तो उसमें ट्रेड ऑफ फेस करना पड़ता है। ऐसे ही यहाँ पर दूसरा प्रिंसिपल लिया है पेरेंट्स का। अब पेरेंट्स भी डिसीजन लेते हैं अपनी इनकम के रिगार्डिंग। अब पेरेंट्स को डिसीजन लेना है क्या कि कैसे वो अपनी इनकम को स्पेंड करें, हाउ टू स्पेंड देयर इनकम। या तो वो क्लोथिंग मतलब कपड़े खरीद लें, या फिर वो फूड खरीद लें, या फिर वो फैमिली वेकेशंस के लिए चले जाएं। तो यहाँ पर ट्रेड ऑफ कैसे फेस करना है अपनी इनकम के रिगार्डिंग, या तो वो यही सब चीजें करें, कपड़े खरीदे, खाना खरीदे, या फिर फैमिली वेकेशंस पे जाए, या फिर वो क्या करें, वो सेव कर लें फॉर सम ऑफ द फैमिली इनकम फॉर रिटायरमेंट और फॉर चिल्ड्रन कॉलेज। तो इनके पास भी दो चीजें हैं, अपनी इनकम को वो कैसे यूटिलाइज करें, या तो वो खाने पीने में खर्च कर दें, या फिर वो फ्यूचर के लिए सेव कर लें, फ्यूचर के लिए सेव कर लें, अपने रिटायरमेंट के पर्पस के लिए सेव कर लें, या फिर चिल्ड्रंस के, आप लोगों के लिए कॉलेज के लिए सेव करके रखें। तो इनके पास भी ये ट्रेड ऑफ रहेगा। तो अगर उन्होंने फूड ले लिया, कपड़े खरीद लिए, फैमिली वेकेशन में चले गए, तो ये चीजें नहीं मिलेंगी, आप सेव नहीं कर पाओगे। और अगर आपने फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट पर्पस के लिए, कॉलेज जाने के लिए, स्टूडेंट्स अपने बच्चों के कॉलेज जाने के लिए, या फिर कोई भी फ्यूचर के लिए आपने सेव करके रखा है, तो आपको इस टाइम पर ये जो चीजें आपको अभी चाहिए वो नहीं मिल पाएंगी। तो हमेशा ही एक ट्रेड ऑफ रहेगा सोसाइटी के अंदर। नॉर्मल सी हमारी साइकोलॉजी बोलती है, जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं तो कोई ना कोई ट्रेड ऑफ रहता है हर किसी के पास। स्टूडेंट के पास ट्रेड ऑफ क्या था कि वो या तो सोएगा या फिर वो पढ़ेगा। तो अगर वो पढ़ेगा तो उसको सोना उसको गिव अप करना पड़ेगा, और अगर वो सो रहा है तो पढ़ना गिव अप करना पड़ रहा है। ऐसे पेरेंट्स अपना डिसीजन ले रहे हैं, वो अपनी इनकम का या तो वो खर्च करें किस में, फूड में, क्लोथिंग में और वेकेशंस में, या फिर वो उस इनकम को किस में खर्च करें, रिटायरमेंट पर्पस के लिए, कुछ चिल्ड्रन को कॉलेज उनकी एजुकेशन के लिए उनको बचा कर रखें, या फिर रिटायरमेंट के लिए बचा के रखें। तो अगर वो इस चीज के लिए सेविंग करके रख रहे हैं तो वो क्या करेंगे, वो फूड क्लोथिंग पे खर्च नहीं करेंगे, और अगर वो फूड क्लोथिंग पे खर्च करें तो सेविंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, ट्रेड ऑफ रहा है। तो यहाँ पर ये लिखा, व्हेन दे चूज टू स्पेंड एन एक्स्ट्रा रुपी ऑन वन ऑफ दीज गुड्स, अगर वो एक इनमें से कोई भी एक गुड पर अगर वो एक्स्ट्रा रुपीज खर्च करते हैं तो उन्हें अदर गुड पर कम खर्चा करना पड़ेगा। तो दे हैव वन लेस रुपीज टू स्पेंड ऑन अदर गुड, तो उनके पास दूसरे गुड पर खर्चा करने के लिए कम पैसे बचेंगे। तो अगर वो अपनी इनकम फूड पर, क्लोथिंग पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं तो उनके पास सेविंग्स कम बचेंगी। तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, ट्रेड ऑफ रहा है दोनों के बीच में, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों चीजें साथ नहीं मिल सकती। जैसे हम पढ़ते हैं, हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे पास रिसोर्सेस कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और हमारी वांट्स कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं। तो एक तरीके से यही चीज रहेगी कि हमें हर चीज एक साथ नहीं मिल सकती है। हमारी वांट्स तो है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब चीजें चाहिए, लेकिन रिसोर्सेज कैसे रहते हैं, हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं। तो यही वाला एक तरीके से हम इसको ही इससे रिलेट कर सकते हैं कि ट्रेड ऑफ हमेशा बना रहता है। तो ऐसे सोसाइटी के रिगार्डिंग भी कुछ ट्रेड ऑफ है। ये तो हमने नॉर्मल से एग्जाम्पल्स पढ़े थे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के। अब कुछ और भी एग्जाम्पल है इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड ऑफ फेसिंग बाय सोसाइटी। अब सोसाइटी भी कुछ ट्रेड ऑफ फेस करती है। सोसाइटी कैसे ट्रेड ऑफ फेस करती है, इसमें बहुत एक अच्छा क्लासिक एग्जांपल लेते हैं, गन और बटर का। गन क्या है, हमारा डिफेंस गुड, नेशनल डिफेंस के लिए जो यूज होता है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और बटर क्या है, कंज्यूमर गुड। हमने 11th क्लास में पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या चीज बनाई जाए, कंज्यूमर गुड्स बनाए या फिर कैपिटल गुड्स बनाए।
कंज्यूमर गुड जो कंजप्शन पर्पस के लिए होते हैं, कैपिटल गुड जो प्लांट एंड मशीनरी हो गए। तो यहाँ पर सोसाइटी ट्रेड ऑफ फेस कर रही है किसके बीच में, गन्स और बटर के बीच में, कि द मोर अ सोसाइटी स्पेंड ऑन नेशनल डिफेंस, अगर सोसाइटी ज्यादा नेशनल डिफेंस पे खर्च कर रही है, मतलब वो ज्यादा गन्स वगैरह बना रही है अपनी शोर को प्रोटेक्ट कराने के लिए, अपनी लैंड को प्रोटेक्ट कराने के लिए, तो वो उस टाइम पर कम खर्चा किस पे करेगी, कंज्यूमर गुड्स पर। कि हमारा प्रेफरेंस है कि हम ज्यादा से ज्यादा सिक्योरिटी पर्पस के लिए चीजें बनाएं। अगर हम ज्यादा गन बना रहे हैं, ज्यादा सिक्योरिटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, तो हमें दूसरी चीज को गिव अप करना पड़ेगा, मतलब हमें उस टाइम पर कंज्यूमर गुड्स पर खर्चा कम करना पड़ेगा। तो सोसाइटी भी इस तरीके से ट्रेड ऑफ फेस करती है कि अगर एक चीज ज्यादा बन रही है, अगर हम डिफेंस गुड्स को ज्यादा बना रहे हैं, तो उस टाइम पर हमें कंज्यूमर गुड्स कम बनाने पड़ेंगे। तो यहीं पे लिखा हुआ है लेस इट स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एट द होम। अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए जो हम कंज्यूमर गुड्स पे खर्चा करते हैं वो हमें कम करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमारा मेन प्रेफरेंस किस पर है, हम किसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम ज्यादा चीजें चाहते हैं। तो अगर हम गन्स ज्यादा बना रहे, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ज्यादा यूज कर रहे हैं गुड्स को, तो हम इस टाइम पे बटर मींस कंज्यूमर गुड्स को कम बनाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, दोनों को डिसीजन लेने के लिए ट्रेड ऑफ फेस कर रहे हैं। ट्रेड ऑफ मतलब दोनों में से हमें सोचना पड़ेगा कि क्या चीज हम ज्यादा बनाए, क्या चीज कम बनाए। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि हमें दोनों चीजें साथ में मिल जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इसमें सोसाइटी से रिलेटेड, ट्रेड ऑफ बिटवीन अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड अ हाई लेवल ऑफ इनकम। ये भी सोसाइटी का ही एक एग्जांपल लेकर चलेंगे। बहुत सारे एग्जांपल आप नॉर्मल से सिनेरियो में भी देखोगे, ट्रेड ऑफ हमेशा आप अपनी सोसाइटी में, आप अपने नॉर्मल सी लाइफ में ट्रेड ऑफ हमेशा फेस करोगे, या तो ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, कंपटीशन हमेशा बना रहेगा। तो ट्रेड ऑफ बिटवीन अ क्लीन एनवायरनमेंट एंड अ हाई लेवल ऑफ इनकम। अब सोसाइटी में ये भी एक बहुत बड़ा ट्रेड ऑफ है कि या तो क्लीन एनवायरनमेंट ले लो, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन, आपका प्रेफरेंस है कि आपको एनवायरनमेंट क्लीन चाहिए, तो अगर एक टाइम पे क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए तो उस टाइम पर हाई लेवल ऑफ इनकम जो होगी वो कम होगी। तो क्लीन एनवायरनमेंट और इनकम लेवल में भी ट्रेड ऑफ रहता है। कैसे? अगर आपको चाहते हो कि रिड्यूसिंग पॉल्यूशन रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, नॉर्मल सा सिनेरियो हम लेकर चलते हैं कि अभी आप क्या चाहते हो, मुझे क्या चाहिए, क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए। तो उस टाइम पर आपका प्रेफरेंस क्या है, फ्री, मुझे क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। तो उस टाइम पर आपकी जो लेवल ऑफ इनकम है वो कम होगी। दोनों चीजें साथ नहीं मिल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर आप ऐसे गुड्स को मतलब, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपकी एक फैक्ट्री है, एक इंडस्ट्री है, और आप चाहते हो कि आपका जो मेन पर्पस है, मुझे पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, तो उस टाइम पर आपको ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी जिससे क्या हो, पॉल्यूशन कम हो। तो वो टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो वो इसमें ज्यादा कॉस्टिंग आएगी, और साथ ही साथ अपने गुड्स को कम प्रोडक्शन करोगे, गुड्स कम प्रोड्यूस करोगे, तो भी क्या होगा, आपको ही लॉस होने वाला है। तो इन सब चीजों से होगा क्या, प्रॉफिट कम होगा। साथ ही साथ आप वेजेस जो है वो कम दे पाओगे, चार्जेस ज्यादा आपको चार्ज करोगे, जिसकी वजह से लोग आपसे सेलिंग मतलब आपकी जो लोग आपसे खरीदेंगे नहीं, तो क्या होगा, एक तरीके से लॉस होगा। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपको पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, तो रिड्यूसिंग पॉल्यूशन रेज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आप पॉल्यूशन को कम करना चाह रहे हो तो इसकी वजह से होगा कि आपकी जो कॉस्ट आएगी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की, वो ज्यादा आएगी। आप ऐसी इंडस्ट्री, ऐसी मशीन्स लेकर आओगे जिसमें कॉस्टिंग कम, मतलब जिसमें पॉल्यूशन कम आए, तो इसको मशीनरी को परचेस करने में कॉस्टिंग ज्यादा, कॉस्ट आपकी आएगी, तो कॉस्टिंग ज्यादा आ रही है, मतलब प्रॉफिट कम होगा। तो फर्म एंड अप अर्निंग स्मॉलर प्रॉफिट, तो फर्म्स को प्रॉफिट कम होगा, वो वेजेस कम दे पाएगी, वेजेस कम देगी, साथ ही साथ प्राइजेस जो है वो हायर चार्ज कर रही है। अब वेजेस कम मिल रहा है मतलब कि इनकम कम हो रही है एक तरीके से। पॉल्यूशन रेगुलेशन प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ अ क्लीनर एनवायरनमेंट एंड द इंप्रूव्ड हेल्थ। और हमने क्या देखा यहाँ पर, पॉल्यूशन के होने से, पॉल्यूशन को कम होने से हमें बेनिफिट क्या मिला कि हमारी हेल्थ अच्छी हो गई, क्लीनर एनवायरनमेंट के हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। लेकिन इन सारी अगर हम गाइडलाइंस को समझें कि हमें पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट चाहिए, तो उससे इनकम एक तरीके से हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। कैसे? ऑन द अदर हैंड द रेगुलेशंस कम एट द कॉस्ट ऑफ रिड्यूसिंग द इनकम ऑफ द फर्म्स ओनर, वर्कर एंड कस्टमर।
अगर हमने वो सारे रेगुलेशंस मान लिए थे कि हमें पॉल्यूशन को कम करने के रेगुलेशंस मान के चलेंगे, तो उस टाइम पर क्या होता, फर्म को लॉस हो रहा था एक तरीके से, क्योंकि फर्म उस टाइम पे क्या करेगी, आउटपुट कम बनाएगी जिससे कि पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, ऐसी मशीन्स को लगाएगी जिससे कि पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, तो कॉस्टिंग मशीन उसकी ज्यादा आएगी फर्म की, तो एक तरीके से प्रॉफिट कम होगा तो वो वेजेस भी कम देगी, तो लोगों के पास वेजेस, लेबर के पास वेजेस कम जाएंगे तो मतलब उनकी इनकम कम हो रही है, और साथ ही साथ वो आउटपुट का प्राइसेस ज्यादा चार्ज, क्योंकि इसकी कॉस्टिंग ज्यादा है तो वो आउटपुट का प्राइसेस पे ज्यादा चार्ज करेगी, तो एक तरीके से क्या होगा, उसको एक तरीके से लॉस ही होने वाला है क्योंकि कॉस्टिंग उसकी ज्यादा आ रही है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्टीमेटली अगर हम इन्वायरमेंट की ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, तो हमारी इनकम कम हो रही है। वही चीज है कि हमें सोसाइटी में भी दोनों चीजें साथ नहीं मिल सकती। जैसे कोविड-19 में देखा था, जब कोविड-19 आया था तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्लीन हो गया था, कि हमें बहुत दूर, कभी जैसे कि हमने देखा था कि हिमालय की चोटी हमें दूर से दिख रही थी, उत्तराखंड से हम देख पा रहे थे, है ना। तो एनवायरनमेंट तो क्लीन हो गया है, लेकिन उस टाइम पे हो क्या रहा था, जीडीपी बहुत ज्यादा लो हो गई थी। क्यों? क्योंकि आउटपुट प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा था उस टाइम पर, आउटपुट का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा था। अब आउटपुट का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से क्या, इनकम तो लोगों की कम हो गई थी, लेकिन एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा क्लीन हो गया था। तो यहाँ पर क्या, एनवायरनमेंट क्लीन चाहिए तो इनकम कम हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे प्रोडक्शन फैक्ट्री सब बंद पड़ी थी, प्रोडक्शन हो ही रहा तो पॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो लेकिन इनकम कम हो रही थी और एनवायरनमेंट क्लीन हो रहा था। तो दोनों चीजें साथ नहीं मिल सकती। अगर अभी क्या हो रहा है, अभी रिसेंट में हम देखो, अभी क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट खराब होता जा रहा है, बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रहा है, लेकिन लोगों की जीडीपी बढ़ रही है अच्छी सी, मतलब इंडिया की जीडीपी अच्छी खासी बढ़ रही है और साथ ही साथ इनकम भी लोगों की बढ़ रही है। तो वही चीज है, ट्रेड ऑफ हमेशा हर किसी में ट्रेड ऑफ बना रहता है, ऐसी ही ट्रेड ऑफ सोसाइटी में भी बना रहेगा और रहता भी है। तो ऐसी और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने आपकी बुक से ही लिया है। एक और एग्जाम्पल है सोसाइटी ट्रेड ऑफ का ही। दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर, Another trade-off society faces between efficiency and equality. Efficiency और equality में भी ट्रेड ऑफ रहता है। अभी efficiency मतलब क्या होता है और equality मतलब क्या होता है। Efficiency मतलब society is getting the maximum benefits from its scarce resources. अपने scarce resources में से, scarce मतलब कमी, अपने कम resources में से आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सके सोसाइटी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, efficiency बोलते हैं। मतलब कम में से ज्यादा हम बेनिफिट ले सके, that is called efficiency. Equality का मतलब क्या होता है, means that those benefits are distributed uniformly among society members. Equality मतलब वो जो benefits हैं वो सबके बीच में equally distribute हो, इसको हम क्या बोलेंगे, equality बोलेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, efficiency refers to the size of the economic pie और GDP and equality refers to how the pie is divided between the individual slices. मतलब एक तरीके से efficiency का मतलब क्या है, वो सारे बेनिफिट्स, मैक्सिमम बेनिफिट्स जो हैं सोसाइटी को मिल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एफिशिएंसी। कि वो जो सारे बेनिफिट्स सोसाइटी को मिल रहे हैं अपने स्केर्स रिसोर्सेज में से, उसको हमने क्या बोला, एफिशिएंसी बोला है। इक्वालिटी को क्या बोला, वो जो सारे बेनिफिट्स हैं वो कैसे पूरे सबके बीच में बांटे जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, वो जो बेनिफिट सारे जो डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं सोसाइटी के लोगों के बीच में, उसको हम क्या बोल रहे हैं, इक्वालिटी बोल रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम इक्वालिटी और एफिशिएंसी का एग्जांपल लेते हैं। टैक्स जो है हमारा, जैसे कि देयर आर सम पॉलिसीज व्हिच एम एट इक्वलाइजिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पाई। बहुत सारी गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज हैं जिसका मेन एम क्या होता है कि हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है इनकम का, जीडीपी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम्स है, इंडिविजुअल इनकम टैक्स है। अब क्या होता है, इसका पहला पॉलिसी हमारी क्या रहती है, रिच के पास, रिच से लिया जाता है टैक्स और पुअर को दी जाती है सब्सिडीज। पुअर को क्या दी जा रहा है, बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, और रिच से क्या लिया जा रहा है, टैक्सेस लिए जा रहे हैं। मतलब कि गवर्नमेंट रिच के ऊपर टैक्स लगाती है, वो जो टैक्स से पैसा आता है वो किस में बांट देती है, पुअर लोगों में बांट देती है। तो इस तरीके से वो क्या रहा है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इनकम का, जीडीपी का। तो ये तो ठीक है। अगर हमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चाहिए तो उस टाइम पर हो सकता है हमें क्या ना मिले, एफिशिएंसी ना मिले। तो इक्वालिटी और एफिशिएंसी में से भी एक ही चीज हम अडॉप्ट कर सकते हैं एक टाइम पर, इनके बीच में ट्रेड ऑफ रहता है कि अगर गवर्नमेंट ने क्या करा, इक्वालिटी करा है, मतलब रिच से पैसा लिया टैक्सेस के थ्रू और पुअर को मतलब पुअर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया,
इक्वलिटी तो आ गई, लेकिन उस टाइम पर एफिशिएंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? देखो अब, व्हेन द गवर्नमेंट redistribute income from rich to the poor, it produces a reward for making hard work. As a result, people work less and produce fewer goods and services. जब गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेगी किससे? रिच लोगों से, और बांट देगी किसको? पुअर को। तो उस टाइम पर जो रिच पीपल है वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएंगे कि हमारे पास जितना भी पैसा आता है वो सबका सब टैक्स में चल जाता है, तो हम तो काम नहीं करने वाले, इतना हार्ड वर्क हम तो नहीं करने वाले हैं। तो उससे होगा क्या? इट रिड्यूस रिवॉर्ड फॉर वर्किंग हार्ड। जो रिच लोग होंगे वो हार्ड वर्क करने में थोड़े हार्ड वर्क करना थोड़ा कम कर देंगे, वो थोड़ा डीमोटिवेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कम काम करेंगे तो प्रोडक्शन थोड़ा प्रोड्यूस जो करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज का वो कम करेंगे। तो इससे होगा क्या? एफिशिएंसी जो है, मैक्सिमम जो बेनिफिट हम ले सकते थे स्केयर रिसोर्सेज में से वो कम हो रहा है। इक्वलिटी तो आ गई क्योंकि गवर्नमेंट ने मतलब टैक्सेस से पैसे लेकर पुअर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन एफिशिएंसी कम हो गई। कैसे एफिशिएंसी कम हो गई? क्योंकि लोग सोच रहे हैं, रिच पीपल जो है कि हमारा सारा पैसा वहां जा रहा है तो हम तो काम नहीं करने वाले, तो एक तरीके से एफिशिएंसी कम हो रही है। समझ आई बात कि एफिशिएंसी कम हो रही है लेकिन इक्वालिटी बढ़ रही है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है? ट्रेड ऑफ हो रहा है दोनों के बीच में, एफिशिएंसी और इक्वालिटी के बीच में। ऐसे ही व्हेन द गवर्नमेंट ट्राई टू कट द इकोनॉमिक पाई इनटू मोर इक्वल स्लाइसेस, द पाई गेट्स स्मॉलर। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें कि रिच ज्यादा काम कर रहे हैं, रिच बहुत सारी, अगर हम छोड़ दें, गवर्नमेंट यही करना छोड़ दे कि क्वालिटी के ऊपर बात ही ना करे, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट ही ना करे, जो भी टैक्सेस से पैसा आता है वो डिस्ट्रीब्यूट ही ना करे पुअर के बीच में, तो होगा क्या उस टाइम पर? और जितना भी पैसा आ रहा है, रिच पीपल को बोला कि अपना तुम कमाओ और अच्छे से प्रोडक्शन करो गुड्स एंड सर्विसेज का, उनके पास तो बहुत सारी इनकम आ गई है। तो ऐसा होगा क्या कि जो रिच है वो तो और ज्यादा रिच होते चले जाएंगे, वो तो अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, प्रोडक्शन अच्छा कर रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरे जो साइड के लोग हैं, पुअर लोग, उनके बीच में बहुत ज्यादा क्या हो गया? डिस्पैरिटी आ गई है। मतलब रिच और पुअर के बीच में एक बहुत बड़ा एक इनइक्वालिटी वाला गैप जो है वो अराइज हो चुका है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? अगर एफिशिएंसी चाहते हो तो इक्वालिटी को कम करो, और इक्वालिटी चाहते हो तो एफिशिएंसी को कम करो। तो इन दोनों के बीच में भी क्या रहता है? ट्रेड ऑफ बना रहता है। तो दो दे अचीव ग्रेटर इक्वालिटी, दीज पॉलिसीज रिड्यूस एफिशिएंसी। हालांकि अगर हमें क्या चाहिए? ज्यादा से ज्यादा इक्वालिटी चाहिए, इसी वजह से हम एफिशिएंसी को थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का मेन पर्सपेक्टिव रहता है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए इनकम का। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एफिशिएंसी हम थोड़ा कम करके चलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम अपनी सोसाइटी में या फिर हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी क्या फेस करते हैं? ट्रेड ऑफ फेस करते हैं। दिस इज प्रिंसिपल 1, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। क्लियर है? तो ये हमारा प्रिंसिपल 1 पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रिंसिपल 2 कवर करेंगे, दैट इज द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप एंड टू गेट इट। क्लियर? सो आज के लिए हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंसिपल 2 कवर करेंगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।